अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सर्जन डॉक्टर फरियाल सईद। इस चैनल में हम सर्जरी के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, इंक्लूडिंग टॉक्स, शॉर्ट केसेस एंड लॉन्ग केसेस, ताकि हम आसानी से अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करें। लेकिन जो भी टॉपिक हम क्लियर करेंगे उससे पहले हमें शॉर्ट सी उसकी एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। ठीक है। अब हेपेटिक क्या होता है? हेपेटिक होता है लिवर। ठीक है। और एक्स्ट्रा हेपेटिक इट मीन्स के लिवर से बाहर। ठीक है। अब लिवर से बाहर एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री में क्या क्या आता है? इट कंटेन्स राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। तो 5 चीज़ें हैं, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो लिवर के टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट उसमें लिवर के एनाटमी के बारे में भी आपको सारा बताऊंगी। ठीक है। तो लिवर के 8 सेगमेंट्स होते हैं। अब ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है। तो जो राइट हेपेटिक डक्ट है उसको ड्रेन करता है लिवर के सेगमेंट 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 लिवर के सेगमेंट ड्रेन होते हैं इनटू द राइट हेपेटिक डक्ट और 2, 3, 4 ड्रेन होते हैं इनटू द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लेकिन जो सेगमेंट 1 है वो दोनों हेपेटिक डक्ट्स में ड्रेन होते हैं। अब राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइन होकर बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। दिस इज़ द कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट को राइट साइड से एट एन एक्यूट एंगल वो सिस्टिक डक्ट इसको जॉइन कर देती है। ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट को सिस्टिक डक्ट जॉइन करके नीचे बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट नीचे जब जाता है तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट मेन, दिस इज़ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट टेल से स्टार्ट होती है, दिस इज पेनक्रियास, और उसके टेल से मेन पेनक्रियाटिक डक्ट स्टार्ट होती है जिसको राइट साइड पे कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन कर लेती है। अब कॉमन बाइल डक्ट और मेन दिस इज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन होके, ठीक है, एम्पुला ऑफ द वेटर बना के ओपन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में। ठीक है। तो ये पूरा हमारा हेपेटिक जो बिलियरी ट्री है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फॉर्म्स द कॉमन हेपेटिक डक्ट जॉइन बाय द सिस्टिक डक्ट व्हिच फॉर्म्स द बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जॉइन करके ओपन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में। अब क्या होता है कि डेली हमारे पास बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर से। लिवर से डेली बाइल प्रोड्यूस होता है 500 to 1000 ml ऑफ द बाइल डेली प्रोड्यूस होता है। अब उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इट कंटेन्स 98% ऑफ द वाटर, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, फैटी एसिड्स, बिलिरुबिन और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और पोटेशियम होता है। अब लिवर से बाइल प्रोड्यूस होता है। बाइल क्या करता है? इट कॉजेज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। क्या होता है? जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैट सोल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, बाइल उनकी ब्रेक डाउन करता है। सो फैट सोल्युबल वाइटामिन्स को कन्वर्ट करता है वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स को, दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है। अब ये लिवर से जो प्रोड्यूस होता है वो आके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का? गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, स्टोर एंड कंसनट्रेट द बाइल। ठीक है। अब जब कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट करता है, इट कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन होती है तो बाइल यहाँ से निकल के कॉमन बाइल डक्ट में आके सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में चला जाता है। ठीक है। अब अगर हम एनाटमी देखें, गॉल ब्लैडर के पार्ट्स, फंडस है बॉडी, इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम नैरोएस्ट पोर्शन है ऑफ द गॉल ब्लैडर का। ठीक है। और एट द जंक्शन ऑफ द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड द सिस्टिक डक्ट देयर इज एन आउट पाउचिंग, आउट पाउचिंग विच इज़ कॉल्ड एज हार्टमैन पाउच। तो क्या होता है, जो गॉल स्टोन्स हैं वो अक्सर इम्पैक्टेड होते हैं इन द हार्टमैन पाउच। ठीक है। हार्टमैन पाउच में होते हैं। डेली जो हमारी कैपेसिटी है गॉल ब्लैडर की वो 30 to 50 ml है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, स्टोन स्टक हो जाए तो 300 तक भी जा सकती है।
ठीक है। इस डायग्राम को अगर हम देखें, इसमें हमने कॉमन बाइल डक्ट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की है। ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट की पूरी जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, लेंथ 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 मिलीमीटर डायमीटर है। ठीक है। अब जो ड्यूडिनम से ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम सुप्राड्यूडिनल पोर्शन कहते हैं, जो इसके बैक साइड पे आ रही है, मतलब रेट्रोड्यूडिनल, ड्यूडिनम के पीछे, तो वो रेट्रोड्यूडिनल पोर्शन है। ठीक है। फिर ड्यूडिनम के नीचे तो वो इंफ्राड्यूडिनल पोर्शन है, और फिर जब सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ओपन होती है तो वो इंट्राड्यूडिनल सेगमेंट है। ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में वैसे पार्ट्स ऑफ द सीबीडी के बारे में पूछ लेते हैं। सो दैट इज़ अ सुप्राड्यूडिनल, रेट्रोड्यूडिनल, इंफ्राड्यूडिनल एंड इंट्राड्यूडिनल पोर्शन। ठीक है। फिर जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं वो दैट इज़ अ कैलेट्स ट्राइंगल। कैलेट्स ट्राइंगल, अब कैलेट्स ट्राइंगल किसको बोलते हैं? कैलेट्स ट्राइंगल अगर हम इस जगह को देखें, ठीक है, ये छोटी सी जगह है। कैलेट्स ट्राइंगल में क्या होता है, जो हमारा अपर बॉर्डर है कैलेट्स ट्राइंगल का, दैट इज़ फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। ठीक है। लेफ्ट साइड पे कॉमन हेपेटिक डक्ट है और बिलो इज़ अ सिस्टिक डक्ट, और इसमें जा रही है सिस्टिक आर्टरी। ठीक है। अगर हम इसमें भी आपको ये देखें, ऊपर सुपीरियर बॉर्डर इज़ फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, लेफ्ट साइड पे कॉमन हेपेटिक डक्ट है और बिलो हमारे पास है सिस्टिक डक्ट। ठीक है। तो इसमें आती है सिस्टिक आर्टरी। ठीक है। अगर हम ये सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक से आती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी की ये लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है और राइट हेपेटिक आर्टरी है। तो राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है सिस्टिक आर्टरी, जो कि गॉल ब्लैडर को गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाईज देती है। ठीक है। तो उसका एक हमारे पास एंटीरियर डीप पार्ट है और सुपरफिशियल ब्रांच है। ये सिस्टिक आर्टरी के ब्रांचेज हैं, सुपरफिशियल ब्रांच है और डीप ब्रांच है। ठीक है। तो इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम है। इसके बाद जो हम आगे अपने वीडियो में बताएंगे उसमें हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बारे में बात करेंगे, गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।